दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, यानी हर माह में 2 एकादशी होती हैं। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहीं जब अधिमास या मलमास आता है तो इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। तो इस बार कामिका एकादशी 16 जुलाई दिन गुरुवार को है। तो आज की वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी के व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त एवं साथ ही कामिका एकादशी की कथा के बारे में और पूजा विधि के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस बार कामिका एकादशी 16 जुलाई दिन गुरुवार को है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है भगवान विष्णु उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने वाले की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, इसलिए इसको कामिका एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा पाठ करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। व्रत के फलस्वरूप भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना से उपासकों के साथ साथ कई बीते हुई पुश्तें और आने वाली पुश्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही पूजा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन स्नान और दान दोनों प्रकार का प्रावधान है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से जो फल मिलता है वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। अब हम आपको 16 जुलाई को पड़ने वाली कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। तो कामिका एकादशी 15 जुलाई को रात 10:23 से आरंभ होगी और 16 जुलाई रात 11:47 पर संपन्न हो जाएगी। वहीं अगली सुबह 17 जुलाई को 5:59 से लेकर 8:10 तक व्रत का पारायण का समय रहेगा। अब हम आपको कामिका एकादशी की पूजा की विधि के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कामिका एकादशी की तिथि पर सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद श्री हरि विष्णु के पूजा क्रिया को आरंभ करें। श्री हरि विष्णु को फल फूल तिल दूध पंचामृत आदि निवेदित करें। 8 पहर निर्जल रहकर श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करें और भजन कीर्तन करें। इस दिन ब्राह्मण भोज और दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु को आप तुलसी का भोग अवश्य लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। तो दोस्तों अब हम आपको कामिका एकादशी की कथा के बारे में बता देते हैं। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भगवान मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। उनके पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है और क्या विधि है और उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन होता है। जो फल गंगा काशी और पुष्कर स्नान से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से इस दिन मिल जाता है। पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश के लिए कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता।
जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार में समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। इसके पीछे की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए इस तरीके से व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है, इसलिए इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हर मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है और साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त, कथा एवं इसके महत्व के बारे में एवं साथ में पूजा विधि के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।